Prime Minister Modi kicked off the National Executive Meeting. BJP President JP Nadda is chairing the key high-level meeting. Amongst the attendees, Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, Transport Minister Gadkari, Finance Minister Nirmala Sitharaman and UP Chief Minister Yogi Adityanath are among several other key leaders present at the meeting. Nirmala Sitharaman speaking at the moment of the meeting. Listen. We all know the discussions which are going on. We all also know about the 3 laws which have been passed. What is important also to recognize is MSP has been increased 1.5 times more than what it has been earlier. Kisan credit cards have been elaborately distributed. Several schemes inclusive of solar power, pumps in the farmyards, irrigation to every field, every per drop, more crop has been the name of it, but irrigation. FPOs are now using the money given for agricultural infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एफपीओ को सामने रखते हुए उनके द्वारा गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम हो रही है। और आपको याद है एफपीओस में किसान सीधा भाग लेते हैं और महिला भी एफपीओस में सदस्य हो सकते हैं। पीएम सम्मान निधि का एक रेफरेंस मैं देना चाह रही हूं। अब तक 1.53 लाख करोड़ in 9 installments have been given to farmers, सीधा उनके खाते पर। अगले इसमें और विस्तार से ना जाते हुए 11th was on the foreign policy, the way in which India has played a very active role in making sure India's position is heard in most of the international forum. Quickly, सेवा ही संगठन, आई एम टोल्ड, जब धर्मेंद्र जी आपके सामने सुबह बात किए उसमें विस्तार से बोल चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। उसमें एक विषय सिर्फ जोड़ूंगी। 10 लाख वॉलंटियर्स सेवा ही संगठन में पार्टिसिपेट किए और उसमें 12.5 लाख हमारे सदस्य भाग लिए। So members of the party have taken such part in सेवा ही संगठन। सेवा और समर्पण is a very important thing. प्रधानमंत्री मोदी जी 20 साल कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद में रहे और इस 20 साल में देश के उनके तरफ से अपने के लिए कुछ ना लेते हुए सेवा करने का भाव आगे बढ़ते आए हैं। इसीलिए सेवा और समर्पण के ऊपर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में अच्छा विस्तार से उसका रिकॉग्नाइज किए हैं। फिर मुख्यतः जो आप लोग आपके कॉलम्स में मीडिया में लगातार लिख के आ रहे हैं, आने वाले चुनाव के राज्यों के ऊपर विस्तार से जरूर चर्चा हुआ और उसमें इससे पहले बंगाल हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, इन राज्यों में हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी विस्तार से बोला गया है और आने वाले चुनावों में भी हमारी कमिटमेंट पूरे पार्टी के स्तर पर और उसको बूथ लेवल तक काम करने का एक कमिटमेंट आज ओवरवेलमिंगली सबके सपोर्ट के साथ वो विषय भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया। इसके तुरंत एक विषय में जरूर जोड़ूंगी, चुनाव से संबंधित बंगाल के वायलेंस के ऊपर पूरे पार्टी ने इसको पुरजोर खंडन किया है और ये भी कटिबद्ध है पार्टी कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे। So we will fight it out in the court. We will be in support of every worker of the party in Bengal. In his speech also, party ke Adhyaksh ji, Nadda ji had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court.
there's a specific mention of we shall ensure victory आने वाले चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में. Resolution of victory in the upcoming elections finds a specific place. 17th and last but one point, opposition parties के opportunistic politics के ऊपर उनका समय समय पर उनके रवैया और उनके रुख बदलना, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के रास्ते पर चलते हुए वो उनके पोजीशन को इधर उधर करना और ट्विटर से ही उनके राजनीतिक काम करना, इन सब के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशन लिए और कंडेम किए कि कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए, मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेजोल्यूशन में है. और इस देश का, जब प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करके इस देश का छवि को और इस देश के लिए अंदर हमारी देश में ही ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार वीकेंड करने के लिए ही ऑपोजिशन काम कर रहा है. ये भी स्पष्ट हमारे प्रस्ताव में आया है. आखिरी पॉइंट आजादी के अमृतोत्सव के ऊपर, और इसमें एक और विषय जोड़ना भी है जो प्रस्ताव में है. आत्मनिर्भर पॉलिसी और पैकेज जो प्रधानमंत्री जी अनाउंस किए, मेक इन इंडिया को उसको जोड़ते हुए, डिजिटल इंडिया को जोड़ते हुए, इंडिया इज लुकिंग एट मैसिव चेंजेस एंड द डिजिटल रेवोल्यूशन इज ब्रिंगिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस. इस विषय को भी हमने जिक्र किया. मगर अमृतोत्सव तो मार्च से शुरू 75 सप्ताह चलेगी. इसमें पूरे भारत देश में स्वतंत्रता अभियान में जिन जिन राज्यों से जो भी वरिष्ठ लोग और बलिदान शहादत दिए, उन सबको हम याद करेंगे. और इसमें प्रधानमंत्री जी खुद और हर राज्य पार्टिसिपेट करने के लिए मौका भी क्रिएट किए हैं. सो इन सब में चराइवेती is the simple two-word philosophy that the BJP believes in. We shall continue our dedicated service of the nation. Thank you. मित्र एक दो सवाल ले पाएंगे यतेंद्र जी. मैं मानती हूं कि इस विषय में हमारी तरफ से केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हर एक सरकार में जो है उनके पोजीशंस बार बार हम बोल रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार. इन तीनों कानून में वैसा कौन सा एक मुद्दा है जिसके ऊपर आपको आपत्ति है, ये जरूर बोलिए. बात करने के लिए हर समय हम तैयार है. ये स्पष्ट है, आज तक एक भी पॉइंट नहीं आए, फिर भी तोमर जी बात करने के लिए तैयार है. पहले अगर ऑपोजिशन इस इश्यू को उठाने के लिए कोशिश करेंगे, वो जरूर वो स्पष्ट रखें कि क्या ऐसा विषय है उसमें उनका आपत्ति. बिना ये बोले जरूर उनका स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगा. आनंद जी. राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, राजनीतिक प्रस्ताव कॉपी आपको हाथ में मिलेगा, जरूर आपको मालूम होगा कि क्या है. मगर यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है. वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं, जरूर बुलाएंगे. लीज मैथ्यू.
All right, Nirmala Sitharaman going on to discuss the BJP schemes and hitting out at the opposition. We'll continue to get you more updates from that National Executive meeting of the Bharatiya Janata Party.